बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज द्वारा प्रस्तुत है 11 दिसंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार की ताजा खबर। 2020 दिल्ली दंगों से जुड़े मामले के आरोपी उमर खालिद को मिली 14 दिनों की अंतरिम जमानत। प्राप्त खबर के अनुसार कड़कड़ुमा कोर्ट ने उमर खालिद को उसकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी। उमर को यह जमानत 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए मिली है। उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी तय है। मालूम हो कि दिल्ली दंगे के बाद से उमर खालिद लगातार जेल में बंद है। अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह बाहर आएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेगा। अदालत ने जमानत देने के आधार के बारे में कहा कि चूंकि शादी आवेदक की सगी बहन की है, इसलिए आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 16 दिसंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 तक 20,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के 2 जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत दी जाती है। जमानत इस शर्त पर दी गई है कि जमानत पर छूटने के बाद उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना होगा। वह केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेगा। इसके साथ ही उमर खालिद को अपने घर पर या उन स्थानों पर रहना है जहां उसके द्वारा बताए गए विवाह समारोह होंगे। उमर खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत मांगी थी क्योंकि उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है। ज्ञात हो कि उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उस पर आपराधिक साजिश, दंगा, गैरकानूनी सभा और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत कई अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था। एक और खबर थाईलैंड तथा कंबोडिया के बीच हो रहे संघर्ष से संबंधित आ रही है। प्राप्त खबर के अनुसार थाईलैंड और कंबोडिया में संघर्ष भीषण होता जा रहा है। दोनों पक्षों में संघर्ष के दौरान पहली बार नागरिकों की मौत का आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। थाईलैंड की सेना ने गुरुवार को कहा कि कंबोडिया के साथ सीमा पर भारी लड़ाई जारी रहने के बीच 3 थाई नागरिक मारे गए हैं, जबकि 9 सैनिकों की मौत हुई है। वहीं कंबोडिया ने भी 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। यह लड़ाई पुनः शुरू होने के बाद थाईलैंड में नागरिकों की यह पहली मौतें हैं। बड़े पैमाने की लड़ाई की शुरुआत रविवार को उस झड़प से हुई जिसमें 2 थाई सैनिक घायल हो गए थे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जुलाई में 5 दिन की लड़ाई खत्म कराने के लिए लागू कराई गई युद्धविराम व्यवस्था पटरी से उतर गई थी। मालूम हो कि दोनों पक्षों में यह विवाद सदियों पुराने क्षेत्रीय दावों को लेकर है। नवीनतम लड़ाई में अब तक करीब 2 दर्जन लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि सीमा के दोनों तरफ सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं और अस्थायी आश्रयों या रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। थाई सेना के एक बयान में कहा गया है कि बुधवार रात को कंबोडिया ने तोपखाने और मोर्टार से थाई चौकियों पर हमला किया, जिसके जवाब में थाई सेना ने भी उसी तरह के भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और दुश्मन के ट्रकों को नष्ट कर दिया। एक और खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है, जहां कई मजदूर समा गए मौत के मुंह में। प्राप्त खबर के अनुसार भारत चीन सीमा के पास पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश में मजदूरों को लेकर जा रहे एक ट्रक के गहरी खाई में गिरने के कारण हुआ बड़ा हादसा। इस ट्रक में 21 मजदूर सवार थे, जिसमें से अब तक 17 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में ये भीषण हादसा भारत चीन सीमा के पास हायुलियांग चगलागम रोड पर हुआ है, जहां पर 21 मजदूरों को ले जा रहा ट्रक गहरी खाई में गिर गया। घटना की जानकारी सामने आते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया गया। जानकारी के अनुसार दर्जन भर से ज्यादा शव बरामद किए जा चुके हैं।
दुर्गम व चुनौतीपूर्ण इलाके में बचाव अभियान जारी है।